हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में डिफरिंग स्टैंड्स विद द मोमेंट जाने थे। डिफरिंग स्टैंड्स विद दिस मोमेंट, अलग अलग सोशल ग्रुप का ये नॉन कोऑपरेशन मोमेंट को लेकर क्या सोच था और वो लोग क्या किए वो हम लोग जाने थे। और अगर ब्रॉडली हम लोग जो पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, टाउन के लोगों का क्या सोच था, कंट्री साइड यानी कि विलेजेस का क्या थॉट था और प्लांटेशन वर्कर्स का क्या थॉट था, वो हम लोग जानेंगे। पहला शुरू करते हैं हम लोग द मूवमेंट इन द टाउन्स के लोगों का क्या सोच था। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। मूवमेंट शुरू हुआ मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ शहर में शुरू हुआ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स कॉलेजेस। हज़ारों की संख्या में जितने भी स्टूडेंट थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब कोऑपरेट नहीं करना, उसके सपोर्ट में बहुत सारे स्टूडेंट, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट क्या किए कि स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए। और इसका बताएंगे, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है आगे जाकर बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के सिटी में लोग कैसे इसको लिए। सेकेंडली, हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। जितने भी हेड मास्टर्स और टीचर्स जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में थे, ये सब रिज़ाइन करते चले गए। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो भी लॉयर्स थे वो अपना जो लीगल प्रैक्टिस, जो भी वो लोग वकालत करते, वो छोड़ दिए। द काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास। ये समझने वाला पॉइंट है, एक्सेप्ट मद्रास क्यों। काउंसिल जो इलेक्शन होने वाला था, सब जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जगह था, सब कोई बॉयकॉट किया, केवल मद्रास को छोड़ करके। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है। वाई मद्रास ज्वाइंट काउंसिल इलेक्शन। मद्रास काउंसिल इलेक्शन जो था वो क्यों ज्वाइन किया? सब लोग नॉन कोऑपरेशन के सपोर्ट में थे कि कोऑपरेट करना छोड़ देंगे तो ब्रिटिशर्स से जल्दी हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है, वाई मद्रास ज्वाइंट काउंसिल इलेक्शन। इसका 2-3 कारण है। पहला, जस्टिस पार्टी, जो मद्रास में जस्टिस पार्टी था, वो पार्टिसिपेट किया। क्यों? पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। ये ऐसा पार्टी था जो ब्राह्मण नहीं था, और ब्राह्मण्स को उस समय में बहुत सारा पावर था, और कहीं ना कहीं अदर्स जो भी कास्ट थे या जो भी उनसे नीचे थे, उन लोग से ज़्यादा पावर माना जाता था। तो वो लोग क्या सोचे और उन लोग को क्या फील हुआ कि अगर हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग को कहने का एक अच्छा पावर मिल जाएगा, और हम लोग को क्या ब्राह्मण्स क्या डोमिनेट नहीं करेंगे। और थर्ड रीजन है, प्रीवियसली ब्राह्मण, ये चीज़ किसके पास? ब्राह्मण्स के पास पावर था। सोचे कि अगर ब्राह्मण्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये एक तरीका है जो कि हम लोग को पावर मिल जाएगा। अब हम लोग जानेंगे आगे, इसके आगे भी टॉपिक को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मूवमेंट इन टाउन में आखिर क्या क्या हुआ और इसका इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ सिटीज़ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट क्या हुआ। हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश सिंह। द मूवमेंट इन द टाउन्स हम लोग देख रहे थे, उसका सेकंड पैराग्राफ फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखे जो स्टूडेंट थे वो स्कूल और कॉलेजेस छोड़े, हेड मास्टर्स रिज़ाइन कर दिए हैं स्कूल और कॉलेजेस से, और लॉयर जितनी भी थी अपना लीगल प्रैक्टिस से छोड़ दिए। आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। वो सोशल लेवल पे था, और अब हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक लेवल पे क्या क्या हुआ। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। ये कुछ अलग ही था। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। जितने भी फॉरेन गुड्स से, जो भी फॉरेन से सामान आता था, कपड़ा आता था, जो भी चीज़ आता था, उसको बॉयकॉट कर दिया गया। बॉयकॉट का मतलब है उसको बहिष्कार करना। लिक्वर शॉप्स पिकेटेड। जितना भी लिक्वर शॉप्स थे, जितने भी दारू के ठेके, ये सब कुछ भी थे, लिक्वर शॉप्स जितने भी थे, उनको पिकेटेड किया गया। पिकेटेड का मतलब है कि एक तरह का होता है ये रिवोल्ट करना, किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करना, इस फॉर्म ऑफ कि उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सबको बंद करने के लिए। फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड। और जितने भी फॉरेन क्लोथ्स से उनको बर्न कर दिया गया, जला दिया गया। ये हालांकि हम सही नहीं मानते हैं, फॉरेन क्लोथ्स को अगर बर्न किया गया तो कहीं ना कहीं जो उस समय का था नुकसान था, लेकिन नहीं करना। लेकिन ये एक तरह का था, क्या था, जो मोमेंट था नॉन कोऑपरेशन मोमेंट का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं सही था। इस सब चीज़ को हम जानेंगे, इसका निगेटिव इफेक्ट क्या था उसको हम लोग जानेंगे जस्ट इसके बाद ही जो पैरा है उसमें हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्या हुआ, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड। जब सब लोग बॉयकॉट करना शुरू कर दिए, तब अंदाज़ा लग गया अंग्रेज को या ब्रिटिशर्स को, क्या हुआ कि जो
जो भी सामान आता था अब वो चीज़ हाफ हो गया। 1921 से 22 के बीच में जो 102 करोड़ का जो सामान आता था अब वो 57 करोड़ पे आके वो ठहर गया था। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। और बहुत सारे केस में मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी थे, वो लोग फॉरेन चीज़ को ट्रेड करने से इनकार कर दिए, रिफ्यूज़ कर दिए। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जो बॉयकट का रिजल्ट जो हुआ उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इंडियन को हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, जो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन का जो टेक्सटाइल था, कपड़ा था, जो भी चीज़ था उसको बहुत फ़ायदा पहुंचा। जैसे हैंडलूम्स, वेंट अप, ये सब का प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत बढ़ने लगा और इनकम भी इन लोगों का, इंडियंस का बढ़ना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे कि इस मूवमेंट का जैसे जैसे बढ़ा गया, ये स्लो डाउन क्यों हो गया, ये मूवमेंट स्लो क्यों हो गया और धीरे धीरे ख़त्म कैसे हुआ टाउन में, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम रीड आउट ही कर दें ताकि समय थोड़ा बच जाए, और इस चीज़ को रीड आउट कर देते हैं कैसे स्लो डाउन हो गया सिटीज़ में। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इतना अच्छा से चल रहा था, आखिर क्या रीज़न था, और बार बार जो हम नेगेटिव पॉइंट इस लेक्चर में बता रहे थे उस चीज़ को जानेंगे। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स के कारण ये जो मूवमेंट है सिटीज़ में ख़त्म हो गया। खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्शन मिल क्लोथ। जो खादी था, हम लोग तो जो फॉरेन क्लोथ था उसको तो हम लोग जला दिए, ख़त्म कर दिए, लेना बंद कर दिए, लेकिन जो उसके अल्टरनेटिव में हम लोग जो खादी ले रहे थे, कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ हम लोग मानते हैं बॉयकट कर रहे थे, इसका अल्टरनेटिव अगर होता तो बॉयकट हम लोग वो सफल हो जाता और सच में ये बहुत दूर तक चलता और सच में आज़ादी के करीब हम लोग पहुंचते। लेकिन जो भी चीज़ था, स्कूल और कॉलेजेस को अगर हम लोग बॉयकट कर दिए तो हम लोग इसे जाते कहाँ, ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस नहीं थे, तो ये सब चीज़ था। तो पहला क्या था, खादी। खादी एक बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ था, जो कि जो मिल से जो कपड़ा बना हुआ रहता था उससे ये महंगा था। तो एक कारण ये भी हुआ क्यों ये जो मूवमेंट था स्लो डाउन हो गया। पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। अगर कुछ लोग खरीद भी ले रहा है तो वो लोग महंगा खरीद रहे हैं, उन लोग को समझ में आ रहा है कि ये महंगा है, लेकिन जो गरीब है इसको नहीं अफोर्ड कर पा रहा था खादी को। हाउ देन कुड दे बॉयकट मिल क्लोथ फॉर टू लॉन्ग। वो कितने दूर तक ही इसको मिल क्लोथ को वो लोग बॉयकट कर सकता था, क्योंकि वो लोग खरीद ही नहीं सकता था। सिमिलरली द बॉयकट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। ऐसा ही जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को जो लॉयर थे, ये लोग जो भी कुछ छोड़ते गए, ये भी इसी तरीके का प्रॉब्लम था। फिर वो लोग कैसे रहता, कैसे जीता, क्या वर्क करता, ये सब चीज़, उसको अल्टरनेटिव कोई वर्क होना चाहिए ना, तो ये सब कोई चीज़ नहीं था बहुत कम मात्रा में था। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones। यही कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन जो भी चीज़ है उसका अल्टरनेटिव होता तो बॉयकट करना बहुत आसान होता। These were slow to come up। ये सब जो भी रीज़न बताएं, जैसे खादी और भी कुछ जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जो भी स्कूल कॉलेज, उसका अल्टरनेटिव होना, और लॉयर जो छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, तो ये सब का अल्टरनेटिव ना होना, ये सब कारण है क्या, टाउन में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था स्लो डाउन होने का कारण था। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स जॉइंड बैक इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। और फिर से जो स्टूडेंट्स है गवर्नमेंट स्कूल में जाना शुरू कर दिए और लॉयर कोर्ट्स में जाना शुरू कर दिए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रिवेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड यानी कि विलेजेस का क्या थॉट था, वो लोग क्या किए और वहाँ क्या इफेक्ट पड़ा कि वो लोग फिर वो वहाँ भी स्लो डाउन हुआ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बस 2 मिनट।